आज कोई नॉर्मल जॉब अप्लाई की वीडियो नहीं है मेरे भाई। आज बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो है, मुख्तलिफ वीडियो है जो कि आप लोगों को एक रास्ता दे सकती है यूरोप में आने का। बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से एक ऐसी कंट्री की जिसके वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना तो आप लोगों को एम्बेसी जाना है, ना आप लोगों को कोई ई वीज़ा अप्लाई करना है, ना आप लोगों को कोई पहले प्रोसेस करना है, ना घर से कहीं जाना है। घर से मतलब आपने जाना नहीं है। आपके पास मोबाइल की स्क्रीन है, आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन है। आप घर बैठे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही जमा करके पीडीएफ फाइल बना के, जो कि आपको समझाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, सेंड करेंगे, ईमेल करेंगे। वाया ईमेल आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपको वाया ईमेल वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप लोग जाएंगे उस कंट्री में जिस कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जिसका नाम है सेंट लूसिया। जनाब ये कंट्री जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, ठीक है। जुनूबी बरियाज़म में एक जो बरियाज़म है वो नॉर्थ अमेरिका है, एक है साउथ अमेरिका बरियाज़म। हम बात कर रहे हैं जनाब शुमाली अमेरिका की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं जनूबी अमेरिका की। इसमें ये कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी कंट्री है, ठीक है। और इसके जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो इतनी है कि आप लोग 140-45 ममालिक में बिना किसी वीज़े के मूव कर सकते हैं। जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, अगर आपने सुनी हो मेरी वीडियो गौर से, कि आपको एक रास्ता दे रहा हूँ मैं शेंजन जोन में आने का, ठीक है। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट शेंजन जोन में आ सकते हैं तो अच्छी बात, इससे और कुछ हो सकती नहीं है। अगर आप लोग आ सकते नहीं है, ठीक है, वर्क वीज़े के लिहाज से या विजिट वीज़े के लिहाज से जो भी, तो आप लोगों को मैं एक रास्ता दे रहा हूँ। हर एक चीज़ मेरे भाई इस दुनिया में, ज़िंदगी में करने के लिए एक मंसूबा बनाना पड़ता है, ठीक है। मंसूबा बनाए बगैर, अकल इस्तेमाल किए बगैर कोई बंदा, मैं समझता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ खा सकता है, पी सकता है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अकल नहीं चाहिए, आप बस खा रहे हैं। तो ये आपको मैं एक स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, आपको मैं एक प्लान दे रहा हूँ। और इसकी जो फीस है वो भी आप लोग पहले नहीं देंगे, विच मीन्स कि आप लोगों की कोई पैसे भी आपके ज़ाया नहीं होंगे कि हाँ भाई मैंने वीज़े की फीस फेक की, मुझे वीज़ा मिला नहीं, अब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो वीज़ा मिलेगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी, डॉक्यूमेंट्स तो आप और सेंड करेंगे, वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको वीज़ा ना भी मिले तो आपके पैसे भी इसमें ज़ाया नहीं होंगे। अक्सर लोग फिर कमेंट करके पूछते हैं भाई कि अगर हम वीज़े की फीस सबमिट करेंगे तो फिर वीज़ा नहीं मिला तो फिर क्या होगा। इसमें आप लोग पहले वीज़े की फीस सबमिट नहीं करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करता हूँ आप लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने भेजने हैं ईमेल में। सबसे पहले आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़ आएंगे। उसके बाद आपका जनाब पासपोर्ट आएगा, ठीक है। स्कैन कॉपी आएगी आपके पासपोर्ट की, जो कि आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीनों के लिए वैलिड हो। उसके बाद आएगा जनाब आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि लिंक आपको दूंगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसको आप फिल करेंगे, ओके। बैंक स्टेटमेंट है वो आता है, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट में डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम शेंजन वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग कोई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 70 लाख, 50 लाख लगाएंगे, ऐसी की बात हरगिज़ नहीं है। आपका बैंक स्टेटमेंट इतना हो कि आप लोग अपना टिकट खरीद सकें, जो कि आप लोग खरीदेंगे, उसके बाद तो आप लोग जा सकते नहीं है। आपके पास पैसे हो कि आप अपनी रिटर्न टिकट बुक करवा सकें, जो कि आप उनको शो करवाएंगे अभी, ठीक है, वो हो। और आपकी होटल की एकोमोडेशन आपको बुक की हुई हो, उसके लिए आपके पास पैसे हो, ये पैसे आप शो करेंगे, ठीक है। जो कि 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो सकते हैं, ऐसे कम हो सकते हैं, जो कि वो भी जो कि आप खर्च करेंगे अपने टिकट पर, क्योंकि आप लोग टिकट लेंगे, लाजमी बात है। जो कि अगली डॉक्यूमेंट है हमारी, वो क्या है, टिकट, रिटर्न टिकट आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। क्या आप वापसी की टिकट लगानी है, ठीक है। इसकी जो आप लगाएंगे तो ये आप शो करेंगे, ऐसे ये आपका काइंड ऑफ बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं कि अभी मेरे पास पैसे हैं, मैंने ऑलरेडी रिटर्न टिकट बुक की है। उसके बाद होटल की अकोमोडेशन आपने बुक करनी है, वो लगानी है कि भाई मेरे पास कमरा मैंने बुक किया है, ठीक हो गया। बाद आता है आपका जॉब लेटर। जॉब लेटर में ये बात नहीं कर रहा मैं कि आपके पास कोई जॉब ऑफर हो। जॉब लेटर का मतलब यहाँ पर ये है, वो ये मांगते हैं आपसे कि आप जो पैसे लगा रहे हैं, आप जो टिकट ले रहे हैं, आप जो होटल की अकोमोडेशन आप बुक कर रहे हैं, तो ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं मेरे भाई, आप देखें अपने आप को, आपके पास से पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई जमा पूंजी है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या किसी से कर्ज लिए हैं पैसे, जो भी किया है, जो आपका एसेट है, जो आपका बुनियाद है आपके पैसों का, वो आप लोगों ने ऐसे लेटर में शो करने के मेरे पास ये पैसे इस चीज़ से हैं और मैं लगा है इसके ऊपर। ये आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन इसके हो गए। इसके अलावा एक और बात भी उन्होंने की है, सेंट लूसिया की गवर्नमेंट ने, इस वीज़े की रिकमेंडेशन यही भी है, अगर आप लोग के पास इन्विटेशन लेटर है, जो कि उन लोगों के लिए चाहिए जिसका कोई अपना हो, कोई फ्रेंड्स रिलेटिव हो वहाँ पर, नहीं है आपके कुछ कोई भी बंदा, तो कोई मसला इसमें नहीं है, बिल्कुल। ये आप टेंशन ना ले कि भाई मेरे पास लेटर कोई नहीं, इनविटेशन, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये रिकमेंडेड है। अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं तो अगर आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने सही लगाते हैं
तो आपको वीज़ा 100% मिल सकता है। सारे के सारे आपने फाइल PDF बना लेना है। PDF फाइल बना के आप लोगों ने ईमेल कर देना, जिसको आपको मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक ईमेल नज़र आएगा, उस पर आप लोग ईमेल कर देंगे। इसका आपको रिजल्ट मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर। आपको ईमेल में 2 चीज़ें मिल सकती है, या तो आपको डायरेक्टली वीज़ा भेज देंगे वो, ठीक है, और वीज़ा भेजने के साथ आपको एक बता देंगे कि हाँ भाई आपको वीज़ा मिल गया है। लेकिन जब आप लोग अब आपके बाद में सवाल तो आएगा ना, भाई वीज़ा मिल गया, मैंने फीस ही पे नहीं की। अगर आपको वीज़ा डायरेक्टली उन्होंने सेंड कर दिया ईमेल में, तो इसका मतलब है कि आप लोग वीज़ा लेकर चले जाएंगे उस कंट्री में। आप लोग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वीज़ा की फ़ीस वहाँ पर पे करेंगे ऑन अराइवल। और अगर आपको वीज़ा डायरेक्ट सेंड नहीं किया उन्होंने, तो आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर आप लोगों ने जाकर ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है और वीज़ा फिर आप लोगों को ही सेंड कर देंगे बाई ईमेल। तो 2 तरीका है, दोनों में आपको कोई इसमें नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही है इसमें। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मजीद, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को लेकर आ चुके हैं कि भाई आप लोग किस तरह जा सकते हैं इस कंट्री में, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और जो किससे पता लगता है कि अगर इसका पासपोर्ट आपके पास हो तो आप 145 कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं, विच मीन्स कि कंट्री कोई वैल्यू है इसकी, इसलिए तो आप हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, कि आप लोग किस तरह जाएंगे इस कंट्री में, आपने प्रोसेस समझ लिया है, ठीक है, तो आने का यहाँ तक वीडियो लेकर आने का शुक्रिया। अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे खुशी है। अब आपको मैं मज़ीद प्रोसेस समझाता हूँ मेरे भाई। आप लोग वहाँ जाकर करेंगे क्या, आप लोग वहाँ जाकर सेट कैसे होंगे, क्योंकि सिर्फ जाना तो किसी कंट्री में नहीं है ना, वहाँ पर सेट भी होना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है, एक ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ पर। हमारी प्लानिंग यही तो होती है, और ये आपकी प्लानिंग होनी भी चाहिए। आपको तो पता है पहला रास्ता ये कि आप लोग कोई जॉब फाइंड कर लें। जॉब भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं अगर आप लोग की CV बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कोई डिप्लोमा, स्किल, कोई हुनर, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी, तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। क्या पता आप लोग अनस्किल्ड जॉब भी फाइंड कर ले, कोई इसका पता चलते नहीं है, वो किस्मत की बात है, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश से आपका काम चल जाता है, विच मीन्स कि आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, ठीक है, जो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई है ऐसा हुनर, कोई चीज़, तो जॉब इजीली मिल जाती है, नहीं है तो जॉब मिलने में फिर मसला होता है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। चीज़ ये है मेरे भाई कि आप लोग वहाँ पर अपना एक कंपनी, एक बिजनेस स्टार्ट कर लें, जो कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको बहुत बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा। इस कंट्री में कोई अपना कंपनी खोलना या अपना बिजनेस शुरू करना, ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ से मुझे याद आया, 1 मिनट, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो वीज़ा की जो फीस है शुरू में 125 जो है वो ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, जो कि इस कंट्री की जो $1 है वो पाकिस्तानी 105 रुपए के बराबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बात भी क्लियर कर दिया। फिर लोग पूछेंगे वीज़ा की फ़ीस कितनी है। अगर आप लोग वीडियो को याद लेकर आ चुके हैं तो मतलब आपको वीज़ा की फ़ीस पता चल गया, अब मुझे याद आया। अच्छा, तो कंपनी जो आप खोलेंगे, ठीक है, बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, तो उसका जो फीस बनता है, जो फीस सबसे पहले आप कंपनी का नाम चूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी फ़ीस है मेरा भाई 25 ईस्ट कैरेबियन डॉलर, ठीक है। और जब वो 2-3 दिन के अंदर आपका वो अप्रूव हो जाता है आपका नाम। उसके बाद जो कंपनी आप रजिस्टर करेंगे, उसकी जो फीस है वो 125 ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, जो कि आप लोग पे करेंगे। और तकरीबन 2 दिन के अंदर आपका वो रिजल्ट आ जाता है, आपकी कंपनी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद आपने कारोबार शुरू करने, आप क्या कारोबार शुरू करना चाहते हैं? आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कैफ़े खोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं, गाड़ियों का काम करना चाहते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं, आपने आइडिया सोचा हो बिजनेस का, ठीक है, वो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। इसी की तर्ज पर आप लोग PR हासिल कर सकते हैं, और फिर आप लोग सिटीजनशिप, विच मीन्स कि आप लोग पासपोर्ट, जो कि आपको बताया था मैंने कि पासपोर्ट के बाद आप लोग 145 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा मूव कर सकते हैं। आप लोग एट द एंड यूरोप शेंजन जोन में आ सकते हैं बिना किसी मसले मसाइल के, जो कि मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया था। आपको मैं एक रास्ता दूंगा, किस तरह आप लोग यूरोप शेंजन जोन में इजीली, न सिर्फ इसमें बल्कि किसी भी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इजीली आप फिर मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई। तो ये सारी कहानी है इस कंट्री की। डॉक्यूमेंट्स पूरा कीजिए, ईमेल कीजिए, आपको वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप चले जाइए वहाँ पर, अपनी कंपनी खोल दीजिए वहाँ पर, आप लोग वहाँ पर सेट हो सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, फिर आपको PR मिल सकता है, फिर आपको पासपोर्ट मिल सकता है, फिर आप लोग अराउंड द वर्ल्ड मूव कर सकते हैं। यही सारी कहानी जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई मसला है आपका, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ, अगर आपका कमेंट वैलिड हो, ठीक है। ये नहीं कि मैं कैसे अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसका जवाब पे देना बनता ही नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।